नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आता ही आता है। देखिए वो कौन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें। हाई देखिए 2024 में पहिल के नंबर क्वेश्चन दे दिया था कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें। तो वो कैसे किया जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2012 से लगातार 5 नंबर में आ रहा है। मतलब आप आज की ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्राफीय विधि वाला क्वेश्चन आपको कैसे देगा, ऐसे दो समीकरण दे देगा, दो ऐसे दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका आलेख खींचिए या ग्राफ बना के इसका मान निकालिए। मतलब इसका एक्स और वाई का आप मान निकालिए। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए ऐसा दो देगा। इसको आपको क्या करना है, एगो को आपको समीकरण 1 मान लेना है, एगो को समीकरण 2 मान लेना है। एगो को समीकरण 1 मान लेना है, एगो को समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 का है हमारा हई है x प्लस 3y बराबर 6। x प्लस 3y बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, खाली x को इधर रखेंगे, आई 6 आई देखिए 3 इधर प्लस में है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर इधर प्लस में हो तो बराबर के उधर जाके उसका चिन्ह बदल जाता है। तो है 3y इधर प्लस में है, होने जाएगा तो माइनस में, तो है माइनस के 3y हो जाएगा। अब आपको y के जगह पे मान रख देना है। अब जैसे ही एजा x आप अकेला देखेंगे, अकेला जैसे देखेंगे ऐसा एगो डाबा बना लेंगे, ऐसा एगो डाबा बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए 2 गो डाबा की जरूरत पड़ती है, जिसमें x और y का मान मिनिमम 2-2 होना चाहिए। एगो 2 गो मान 2-2 गो होना चाहिए, तबे ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम x का मान लिखेंगे और यहाँ पे y का मान लिखेंगे। अब देखिए आपको y के जगह पे कुछ ऐसा मान रखना है जिससे यहाँ पे x का मान कुछ भी रख सकते हैं आप, मान कुछ भी 1 2 5 8 100 80 कुछ भी, लेकिन ग्राफ बनाने में आसानी हो ऐसा मान रखिए। तो देखिए आप y के जगह पे 2 रखिए, y के जगह पे आप 2 रखिए। तो y देखिए यदि हम y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर हम 2 रखते हैं तो हमें x बराबर क्या मिलता है भाई, x बराबर क्या हो जाएगा तब 6 माइनस 3। और यहाँ पे हम y बराबर क्या माने हैं, y बराबर 2 माने हैं, तो गुणा 2। अब भाई देखिए 6 में से 6 गया, 3 दूनी का हो जाएगा 6 और 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो हाई देखिए जब हम y बराबर 2 रखे, y बराबर क्या रखे 2, तो x बराबर हमारा क्या मिल गया 0। x बराबर क्या मिल गया 0। लेकिन अभी भी हमें एक एक और मान ज्ञात करना है। तो फिर से देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर क्या मानेंगे भाई, y बराबर हम 0 मानेंगे। y बराबर क्या मानेंगे 0। तो देखिए x बराबर तब क्या होगा, x बराबर क्या है हमारा पहले ही से 6 माइनस 3। अब भाई देखिए y बराबर हम क्या मान लिए हैं 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणे में 0। तो भाई देखिए y बराबर क्या होगा 6 माइनस हाई देखिए 3 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 माने x बराबर का हमारा मिल गया 6। हाई देखिए क्या रखे थे, y बराबर हम क्या रखे थे 0, तो x बराबर हमारा क्या मिल गया 6। पहिल का डिब्बा तो हमारा तैयार हो गया भाई, पहिल का डिब्बा तैयार हो गया। अब हम चलेंगे दूसरा का डिब्बा को तैयार करने। वो कैसे तैयार होगा, तो वो ऐसे होगा, देखिए यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 का है हमारा, तो वो का है 2x माइनस 3y बराबर 12। यह नु है हमारा समीकरण 2। तब क्या करेंगे, हम 2x को इधर रखेंगे और बाकी है सबको उधर भेज देंगे। तो 12 है, हाई देखिए हाई प्लस में इधर 3y है और बराबर के होने जाएगा तो काची में हो जाएगा, नहीं भाई हम माइनस में इधर 3y है और बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा, तो प्लस का 3y। अब क्या करेंगे हम
x को अकेला रखेंगे। अब आप जानते हैं अगर कोई संख्या बराबर के इधर गुणा में हो और बराबर के उधर हम उसको भेजे तो वो हो जाता है बाटा में, भाग में चला जाता है। तो हई 12 प्लस 3y हई नीचे का आ जाएगा 2, हेने से हेने आ जाएगा। और जब भी आप x को अकेला देखेंगे फटाक दे एगो डिब्बा बना देंगे, फटाक दे क्या करेंगे एगो डिब्बा बना देंगे जिसमें x और y का मान होगा ग्राफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा। अब आप y के जगह पे ऐसा मान रखिए जिससे x का मान तनी छोट मिले। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप कहेंगे 0 रख देगा, हाँ 0 रख सकते हैं। आप कहेंगे 5 रख देगा, हाँ भी भाई 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस फाइनस कुछ भी। तो हम क्या करेंगे y के जगह पे 0 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब y बराबर हम 0 माने, y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर का होगा भाई, तो 12 प्लस 3 गुणे में हम y बराबर का मान लिए हैं 0। तो हई का हो जाएगा पूरा 0, हई का हो जाएगा, इसे हम छोड़ देते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है इसीलिए ये का हो जाएगा 0। और नीचे का है 2, तो हई देखिए कट के का आ जाएगा 6। देखिए हम y बराबर का माने, y बराबर हम 0 माने तो हमारा x बराबर का मिला भाई, तो x बराबर 6 मिला। अब हम क्या करेंगे कि y बराबर हम माइनस के 2 मान लेंगे। हम बोले थे ना कि आप कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जब y बराबर हम माइनस के 2 मानेंगे तो क्या होगा भाई, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो x बराबर होगा 12 प्लस 3 गुणे माइनस के 2 और नीचे का है 2। यहाँ पे देखिए 12 हई देखिए 3 दूना 6, लेकिन काची में होगा ही माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे का हो जाएगा माइनस के 6 और नीचवा का चल रहा है 2। हई देखिए यहाँ से 12 में से 6 गया तो कितना बचा भाई, 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6 और नीचे का है 2 और कट के कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा 3। अब देखिए हम जब y बराबर माइनस के 2 रखें, y बराबर हम माइनस के 2 रखें तो हमारा x बराबर का मिला भाई 3 मिला। अब देखिए हई दोनों डब्बा बन के तैयार है, दोनों डब्बा बन के तैयार है। जैसे ही दूगो डब्बा बनेगा हम बढ़ेंगे ग्राफ बनाने की ओर। आप अगर परीक्षा देने जाएंगे तो अपना जो आंसर शीट मिलेगा ना उसके पानवा पलटेंगे पिछावा तो आपको एक ग्राफ पेपर दिया रहेगा, उसी पे पेंसिल से खूब निमन से बनाना है, ई ना कि भाड़ भूड़ देना है। जितना निमन से बनाएंगे, जितना अट्रैक्टिव आपका देखने में लगेगा उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा। तो चलिए अब हम ग्राफ को बोर्ड पर बनाते हैं। देखिए हम क्या किए हैं, हई पहल का समीकरण से हई डिब्बा को तैयार किए हैं और दूसरा का समीकरण से हई डिब्बा को तैयार किए हैं। अब हम चलेंगे ग्राफ बनाने की ओर। देखिए ग्राफ बनाते हैं हम। हई देखिए क्या है भाई, उतना निमन नहीं बनेगा क्योंकि हम बोर्ड पर बना रहे हैं। देखिए हई जन होता है नु खड़ा खड़ी, वो होता है हमारा y अक्ष, वो होता है y अक्ष। हई जन लोटाइल रहता है नु वो होता है हमारा x अक्ष। कौन x अक्ष, है न हूँ x अक्ष होता है, लेकिन इधर वाला x अक्ष माइनस वाला होता है तो x डैश हो जाएगा। इधर y है नु तो एक नीचो y होता है लेकिन वो माइनस वाला y होता है। हेने जितना मान आएगा माइनस आएगा, हेने जितना x के मान आएगा वो माइनस आएगा। तो यहाँ y डैश होता है। आप जान गए नु सब चीज का मान 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। अगर आपसे पूछ दे कि x बराबर 0 कहाँ है तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, लाइन में पे होगा। और y बराबर 0 किधर है तो हई y वाला लाइन में पे होगा। अब हम इसमें एथी पुट करते हैं, देखते हैं हमारा हाईएस्ट कितना है, 6 तक है। तो 6 तक हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 हई 2 3 4 5 6। हाँ हमारा कोई मान माइनस में भी है का, हाँ माइनस में, तो भाई माइनस में भी लिखना पड़ेगा। हमारा काची का मान माइनस में है, y का मान, तो सिर्फ हम y का मान माइनस में लिख देंगे, काम चल जाएगा। ये देखिए 1 2, लेकिन भाई ई काची में रहेगा, ये रहेगा माइनस में, काची में रहेगा माइनस में। अब भाई देखिए यहाँ पे भी 6 को करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 6। यहाँ पे 1 2 3 4
5 6। अब ये देखिए, अब हमको चलना है डीबा की सहायता से ग्राफ बनाने के लिए। हमारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, x बराबर 0 और y बराबर 2। अब आपको इसमें एकदम आंख फाड़ के देखना है कि x बराबर 0 और y बराबर 2 केने है। तो देखिए हई होता है x, तो हम क्या बोले, x बराबर 0 पूछ दे तो हई वाला लाइनवे पर होगा। तो x बराबर 0 हई लाइनवे है और y बराबर 2 कहाँ है, तो y बराबर 2 हेदे है और x बराबर 0 हेदे है। हेदे है लाइन में है 0, सब चीज का 0 यहाँ पे लाइने पे होता है। ये 0 एथी है। तो आपको क्या करना है, x बराबर 0 बोल रहा है, y बराबर 2, तो यहाँ होगा। तो यहाँ खूब चटकार गोल पार देना है, खूब चटकारे पर आ गया हमारा। ईगो तो हो गया। अब भाई देखिए x बराबर 6 और y बराबर 0। x बराबर 6, भाई देखिए x का मान है तो x के 6 हेदे है और y बराबर 0 केदे है भाई, तो y बराबर 0 लाइन में 0 होता है तो y बराबर 0 यहीं पर होगा, y बराबर 0 यहीं पर होगा। जैसे ही हो जाएगा तो इससे हमको इसको मिला देना है। आप ग्राफ पेपर पे कीजिएगा ना तो एकदम बिजोड़ होगा, बढ़िया होगा। इसीलिए आप ग्राफ पेपर पर पेंसिल और एथी से कीजिएगा। अब देखिए एगो तो हमारा ग्राफ बन गया। यहाँ काची काची का है तो यहाँ 6 0 का है। हाई ग्राफ काची का है तो ये भैया 0 2 का है। काची का है 0 2 का। कौन समीकरण का है तो पहिल का x प्लस 3y बराबर 6 का हम ये ग्राफ बनाए हैं। अब हम चलते हैं दूसरा का समीकरण की ओर। देखिए है क्या बोल रहा है, x बराबर 6 व y बराबर 0। तो x बराबर 6 y बराबर 0 ही हमें होगा, यहाँ होगा नहीं भाई, यहाँ होगा तो यहाँ और चटकार कर देंगे। अब देखिए x बराबर 3 और y बराबर -2। x बराबर 3 हेदे है और y बराबर -2 है 2 नहीं है। देखिए -2 हेदे y का मान है तो नीचे आएगा तो x बराबर 3 और y बराबर -2। देखेंगे सीख कहाँ मिल रहा है, सीख सिकांत पर होता है ये। हाँ यहाँ पे होगा। अब जैसे ही 2 बिंदु हो जाएगा इसको हम मिला देंगे। देखिए कैसे मिलेगा, ऐसे मिला देंगे। मिल गया, मिल गया। है कौन पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है 3 -2। ये पॉइंट है 3 -2। अब क्या होता है, ये तो सब हो गया हमारा, सब खेल खेल दिए। अब आपको क्या करना होता है, इसमें आपको मान निकालना पड़ता है x और y का। अब आप कहेंगे कि x y का मान कैसे निकलेगा, इनमें तक कहीं बुझाइए नहीं रहा है। तो मैं आपसे बताऊं, जहाँ पे रेखा एक दूसरे को काटती है ना, वहीं से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे काट रही है, कहाँ पे छुआ रही है, तो देखिए यहाँ छुआ रही है, यहाँ छुआ रही है। यहाँ पे काची मान आया भाई 6। देखिए यहाँ काची है, यहाँ x के मान 6 है और y के मान का है 0। तो यहाँ से जौन हमारा आंसर होगा नू, x का मानवा जौन होगा वो होगा 6 और y के मानवा जौन होगा नू 0। इतना आप अगर लिख देते हैं, इतना आप अगर साफ सुथरा राइटिंग में लिख देते हैं ग्राफ पेपर पर, तो आपका ऐसे आंसर लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर धारा हुआ है। आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा इस वीडियो से। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। और आप अगर क्लास 10वीं में हैं और 12वीं में हैं और अपने परीक्षा की अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के साथ, तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी धन्यवाद।